नमस्ते बच्चों। कल हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा था और उसके गृह कार्य भी आपको दिए गए थे। आशा है आप उसको बना लिए होंगे। अभी उसका उत्तर भी हमने आपको दे दिया है, आप मिलान कर लिए होंगे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। अब आज जो है हम तीसरी संधि जो वृद्धि संधि है उसके विषय में आज पढ़ेंगे। वृद्धि संधि व्याकरण शास्त्र में आ, ऐ और औ को वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि का मतलब बढ़ जाना, इसलिए इस संधि को वृद्धि संधि कहा जाता है। अ से आ हो जाना, एक ऐ, ओ का औ, ये वृद्धि हो जाता है। संस्कृत में पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया है वृद्धि संधि का, वृद्धि रेची, अर्थात यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है, ऐ एक आदेश हो जाता है। इसी तरह अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। देखो जैसे बच्चों अ और आ प्लस में ए या ऐ दोनों में से कोई भी आए, इधर अ या आ में से कोई भी रहे तो जब दोनों जुड़ेंगे तो ऐ दो मात्रा के शब्द हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मम जोर एव, तो मम में अ है आगे ए है तो दोनों जुड़ने पे ममैव। इसी प्रकार एक जोड़े कम एकैकम, एक में क में अ है और इधर ए मिलके एकैकम, इसलिए तब जोर एव, अ जोरे ऐ तवैव। इसी प्रकार लता जोर एव, आ जोरे ऐ लतैव, तथा जोर एव, आ जोर ए तथैव। इसी प्रकार अ और आ के बाद यदि ओ या औ हो तो फिर क्या हो जाता है औ, दोनों मिलके। जल जोर ओघा, तो जल में ल में अ है, आगे प्लस के आगे ओ है तो अ जोर ओ औ हो गया, तो क्या हो गया जलौघा। इसी प्रकार मम जोर औषधि तो ममौषधि औ हो गया। नव जोर औषधि नवौषधि, विद्या जोर औचित्यम विद्योचित्यम। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। आपने 8 क्लास में 8वीं कक्षा में भी पढ़ी है अपनी संधि। अभी तक 8वीं कक्षा की संधि की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अभी नई संधि कोई 9 में अभी नहीं शुरू हुआ है, तो ये वृद्धि संधि हो गई। और अगला जो संधि है आपने 8वीं कक्षा में इसको भी पढ़ा है, इसका नाम है यण संधि। इसमें य, व, र, ल को संस्कृत व्याकरण में यण कहा जाता है। य, व, र और ल ये चार जो है अक्षर बन जाते हैं, इसको यण कहा जाता है। इसलिए ई को यणची इसका सूत्र है, ई को यण हो जाता है, इसको यण कहा जाता है, इसलिए इसका यण संधि नाम हुआ। पाणिनि ने इसका सूत्र दिया है ई को यणची। इक में ई उ री और ली ये चार वर्ण आते हैं, तो ई उ री ली के स्थान पर यण य, व, र और ल हो जाता है। जब ई ह्रस्वी दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ उ, ह्रस्वी दीर्घ री तथा लरी के बाद कोई भी असमान स्वर अर्थात इससे अलग स्वर आए तो ई को य, उ को व और री को र तथा लरी को ल हो जाता है। समझा गई बच्चों? ई कन्वर्ट हो जाएगा य में, उ का व, री को र, लरी को ल हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देखें, अति जोर अधिकम, अति में ई है, त में ई है ह्रस्व ई और आगे में अ स्वर आया, ई से भिन्न स्वर है, अलग स्वर है, तो ई को हो गया य, ई को य, ई प्लस अ तो ई को य, आप बगल में देख रहे हैं य हो गया, ई को य आदेश हो गया, ई प्लस अ य हो गया और यहाँ पे आ गया तो हो गया अत्यधिकम। जो त में ई था उसको य बनने के बाद त आधा हो गया। इसी प्रकार अति जोर अचार, तो ई जो है उसको य बन के अत्याचार है न। नदी जोर आगमन तो नद्यागमनम, ई नदी के जो ई है उसको य बन गया। इसी प्रकार देवी जोर आलय, देवी में जो ई है बड़ी ई उसको य बन गया तो वो आधा हो गया तो देव्यालय और आ उसमें जाके मिल गया, य में आ की मात्रा लग गई तो देव्यालय। इसी प्रकार मधु जोर अरि, तो मधु में जो उ है उसको उ को क्या बनता है वो, उ को वो, अ उ और उ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो उ को क्या बनता है वो, तो मधु में उ है आगे स्वर आया, भिन्न स्वर अलग स्वर आया, उ से अलग स्वर आया तो उ को हो गया व, तो बन गया मध्वरी। इसी प्रकार बधु जोर आगमनम, बधु में उ है,
बड़ी ऊ है और आगे भिन्न स्वर आया तो ऊ को हो गया वो तो हो गया बद्ध्वागमनम। तो इस प्रकार जो है ऊ को व बन गया है। अब देखिए तीसरा है री के बाद यदि कोई उससे भिन्न स्वर आता है तो री को क्या बनता है, र, आधा बनता है सब। तो क्या होगा, मातृ जो रह गया, त्री में क्या है, री है और आगे स्वर है, आ स्वर है, इससे भिन्न स्वर है री से, तो री को र बना। और त और र जब दोनों आधा रहता है तो त र मिलके होता है त्र, त र मिलके क्या होता है त्र, तो इसलिए हो गया मात्राज्ञा। इसी प्रकार पितृ में भी री है ना, और उस री को बन गया र, आगे आ आया तो त र मिलके त्र और आगे आ है तो त्रा हो जाएगा, पित्राकृति। अब लरी वाला देखिए, लरी जोर आकृति, तो लरी को ल हो जाता है, तो लरी के जो है ल, री हट गया उसमें से, री को ल हो गया, ल रह गया और आगे आ है तो ल हलंत में आ मिल गया तो ला हो गया, तो लाकृति। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि ये जो है यण संधि में फिर से आप सुन लें एक बार कि यण संधि में ई को य, कोई भी ई हो दोनों ई में से उसको य, ऊ कोई भी हो दोनों ऊ में से तो उसको व, री को र, री को ल हो जाता है। ठीक है। अभी ये जो है गृह कार्य आपको अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं, वृद्धि संधि के अभ्यास दिए गए हैं। ये आपको संधि विच्छेदम कृत्वा, संधि अथवा संधि विच्छेद करके लिखना है। जो संधि करना है उसको संधि करें, जिसको विच्छेद करना है तो अलग अलग करें। ये 10 उदाहरण जो है आपको संधि वृद्धि संधि के और फिर 10 उदाहरण जो है यण संधि के, दोनों के नियम को पढ़ करके और आप जो है अच्छी प्रकार बनाएं। इसके उत्तर पर हम दूसरे दिन जो है इस पे हम विचार विमर्श करेंगे, आप बनाकर दिखाएंगे तो हम इसके जो है उत्तर को कल आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।